कुशवाहा समाज की। सर्वप्रथम मैं भगवान लवकुश के चरणों में वंदन नमन करते हुए, जिन्होंने की वैदिक दृष्टि से हमारी समाज की शौर्य वीर गाथा को आगे बढ़ाया। इसके बाद शिक्षा के जनक पूरे भारत देश के अंदर ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर जिनके अनुयायी, जिनके मानने वाले हैं, महामानव महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा के लिए समस्त मातृ शक्ति के लिए दरवाजे खोले, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और हमारे भारत देश की, मध्य प्रदेश की पावन धरा सतना में जन्मे, राजनीति के इतिहास में शायद पहला ऐसा उदाहरण मैंने तो आज तक नहीं देखा, जो दो मुख्यमंत्रियों को हराकर भारत देश की संसद भवन में पहुंचे परम श्रद्धेय सुखदेव कुशवाहा जी को मैं नमन करता हूं। इसके बाद आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय प्रांतीय कुशवाहा समाज के प्रदेश संगठन मंत्री और कुशवाहा समाज विदिशा के संरक्षक पूर्व पार्षद डोंगर सिंह कुशवाहा जी। इसके बाद अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद के कार्यक्रम के एवं इस पूरी विदिशा के जिले के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे, इस संगठन को आगे बढ़ा रहे बहुत ही ऊर्जावान पूर्व पार्षद आदरणीय नवनीत कुशवाहा जी, महात्मा फूले समता परिषद के संस्थापक सदस्य परम आदरणीय नीरज कुशवाहा जी। जब मैं विदिशा में आता हूँ तो निरंतर मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है। एक डेढ़ घंटे हम गुरुद्वारा कोर्ट के पास बैठे रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है। हमारे बड़े भाई चरण कुशवाहा जी, विजय कुशवाहा जी, प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी माननीय योगेश मान सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश के युवा महामंत्री सुनील कुशवाहा जी, जो कि निरंतर हर समय समाज के कार्यक्रमों में उपलब्ध रहते हैं, चाहे जहां भी जाना पड़े हमेशा तत्पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। बहुत लंबे समय से इस विदिशा की धरती से मेरा जुड़ाव रहा है, क्योंकि मेरा जिला भी यही है और मेरा गृहनगर तहसील सिरोंज है। इस जिले का वर्तमान में नेतृत्व कर रहे परम आदरणीय कुशवाहा समाज जिला विदिशा के अध्यक्ष बाबूलाल कुशवाहा जी। आप सभी का, जिन लोगों का मैं नाम नहीं बोल पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लवकुश सेना के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा जी, फूल सिंह कुशवाहा बैरसिया भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ओबीसी महासभा भोपाल के जिला अध्यक्ष हैं। आचार्य दौलत सिंह कुशवाहा, जो कि प्रदेश संगठन मंत्री रहे हैं लवकुश सेना के, वर्तमान में सलाहकार मंडल में सदस्य हैं और प्रांतीय कुशवाहा समाज के भोपाल जिला ग्रामीण में जिला महामंत्री भी हैं। आप सभी की उपस्थिति में आज मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मातृशक्ति का नेतृत्व कर रही श्रीमती सुनीता निरपत कुशवाहा जी, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, और वर्तमान में श्रीमती ममता दिनेश कुशवाहा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। थोड़ा चिंता का विषय है कि महिला शक्ति हमारे बीच में कम उपस्थित है। निश्चित तौर पर जिस समय बुलाया नहीं है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लेकिन दूसरे कार्यक्रमों में भी हम देखते हैं महिला उपस्थित तो होती हैं लेकिन मंच पे बहुत कम बोल पाती हैं। ये हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का विषय है, सुधार का विषय है। सारे विषयों पे लगभग ऑलरेडी सब लोग बोल चुके हैं। साथियों, मैं एक विशेष निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सारे विषयों पे लगभग बात हो चुकी है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षणिक हो। बोलने से इन चीजों में कोई बदलाव नहीं आने वाला। ये तो हमारी एक मंच पे आकर बोलने की एक शैली रहती है, क्योंकि हमें लंबे समय बाद मंच मिलता है और हम हमारी भावनाओं में आवेश में आकर मंच पे सारी बातें कह देते हैं। लेकिन ईमानदारी से हम उन चीज़ों का, जिन लोगों का हम आश्वासन देते हैं, हमारे वास्तविक जीवन में हम उन चीज़ों का कितना अनुसरण करते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
मंच पे बोलना एक अलग बात है, लेकिन उन चीज़ों का ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करना एक अलग बात है। जिस दिन हम मंच पर कम बोलकर उन चीज़ों का ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करना सीख जाएंगे, उस दिन हमें एक नई क्रांति का उदय अपने आप हो जाएगा, वो स्वाभाविक रहेगा। लोग कहते हैं कि हमारी समाज को हर जगह नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो मैं दो पंक्तियों के माध्यम से उस विषय को सार्वगर्भित करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी स्वयं की पंक्तियाँ हैं कि हमें छोटा ना समझो, हम बहुत खोटे हैं। हमें छोटा ना समझो, हम बहुत खोटे हैं। आते हैं जब हमारी औकात में तो अच्छे अच्छे रोते हैं। आते हैं जब हमारी औकात में तो अच्छे अच्छे रोते हैं। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा समाज एक समय में शासक था, आज याचक बन गया। याचक मतलब मांगने वाला। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा, लेकिन आज हम इतिहास का बखान तो बहुत करते हैं। सवाल ये नहीं कि हम बखान कितना करते हैं, इतिहास कितना जानते हैं। सवाल ये है कि हम हमारे इतिहास को ध्यान में रखकर हमने कितना डेवलपमेंट किया। जिन लोगों का इतिहास में इस देश के निर्माण में कोई योगदान नहीं था, उन समाजों का इतिहास आज आप पढ़ेंगे आज़ादी के 73-74 सालों में, तो वो समाजों ने कितना डेवलप किया, उनको हमें पढ़ने की जरूरत है। हमारे पास तो पहले से ही बहुत कुछ विरासत में था। ये हमारा दुर्भाग्य है। शिक्षा का अभाव समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद इस पहल को कर रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय परम श्रद्धेय छोटेलाल कुशवाहा जी, जिनके चरणों में मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आज उन्होंने समाज के अंदर एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच समाज के अंदर छोड़ के गए हैं कि जिसको हम उनकी याद में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इनके लिए मैं उनको पुनः नमन करता हूँ। साथियों, प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश का भी कुछ विजन है। परम आदरणीय योगेश मान सिंह कुशवाहा जी की ऐसी विचारधारा है कि हमारा समाज रसोई जो मृत्यु उपरांत भोजन दिया जाता है, इस पे रोक लगाने का प्रयास कर रहा है। उसमें सहयोग चाहता है और निवेदन करता है अखिल भारतीय महात्मा समता फुले परिषद से कि आप इस विषय को लेकर भी समाज के बीच में जाएं, इसकी शुरुआत करें। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि इन चीज़ों को थोड़ा सा बदलाव लाने में समय लगेगा। लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है। तो समय को ध्यान में रखते हुए फिर कभी मंच लगेगा, फिर कभी बातों को रखेंगे। बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, और मैं इन दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि संघर्षों के सायों में आजादी पलती है, दुनिया चलती है जिस ओर जवानी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लव कुश, जय कुशवाहा समाज, जय फुले।